हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरिटी फिजियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी ऑनर्स की फिजिक्स पीवाईक्यू। इस वीडियो में अब मैं आपको कराने वाली हूँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस जितने भी हमारे 10 इयर्स में आ चुके हैं। और एक और बात मैं स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी, अगर जो स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स का भी एग्जाम दे रहा है तो वो भी इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करे। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले भी इन पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व करे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स सबके लिए एक होती है, क्वेश्चंस भी सबके लिए एक होती है, बस अपना जो टाइप होता है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट इनको जरूर सॉल्व करे। अब हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, जो कि 2015 में आया है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज मेजर टू बी 12.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये साइड हमें दे रखी है अपने स्क्वायर की। फाइंड द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हमें इसका एरर बताना है, तो ठीक है। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, साइड का पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, यही तो होता है हमारा पैरामीटर। अब हमें दे रखा है एरर इन द कैलकुलेशन, और इस वाली साइड में जो एरर है वो क्या है 0.1। तो 4 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.1 0.4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इस वाली वे में क्या पूछा है, सिर्फ एरर पूछा है, तो एरर हमें ये दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 0.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। ये भी हमारा 2015 में आया हुआ है। तो डायमेंशन हमारी किसकी इक्वल है, स्ट्रेस एंड एनर्जी, टॉर्क एंड वाटर, फोर्स एंड वर्क, फोर्स एंड स्ट्रेस। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, स्ट्रेस एंड एनर्जी। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। और फोर्स हमें की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारी ML/T-2, और एरिया की होती है L स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, ML-1 और T-2, ये हो जाएगी हमारी स्ट्रेस की। अब हम बात करें एनर्जी की। एनर्जी की क्या होती है डायमेंशन, ML/T-2, ये हो गई हमारी एनर्जी की बात, ठीक है। ये दोनों तो अलग है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। अब हम बात करें बी, टॉर्क एंड वर्क की। टॉर्क क्या होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML/T-2 इंटू रेडियस की क्या होती है, L। तो ML/T-2 ये हो जाएगी हमारी टॉर्क की। अब हम बात करें वर्क की। वर्क की भी सेम यही होती है, ML/T-2, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इज द टॉर्क एंड वर्क। इसी तरह से आप क्या करना, फोर्स एंड स्ट्रेस की निकाल के देखना एंड फोर्स एंड वर्क की डायमेंशन निकाल के देखना, और इनको देखना कि ये इक्वल है या नहीं। तो हमारे हिसाब से जो आंसर बनना है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी। हमें बतानी डायमेंशन बतानी है एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी होती है हमारी एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर ये होती है हमारी एनर्जी एंट्रोपी। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ML/T-2। और वही टेम्परेचर की बात करें तो उसकी होती है केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो जब हम केल्विन को ऊपर ले जाएंगे तो डायमेंशन क्या बन जाएगी हमारी, ML/T-2 और केल्विन-1 क्या हो जाएगी, ML/T-2 केल्विन-1। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंट्रोपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एंट्रोपी की फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है अ क्वांटिटी x इज गिवन y। हमें x दे रखा है, x0 L डेल्टा V बाई डेल्टा T, ठीक है, ये हमें x दे रखा है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, L इज द लेंथ एंड डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, एंड डेल्टा T इज इंटरवल। देन डायमेंशनल फॉर्मा ऑफ x इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ। तो हमें क्या बताना कि x की डायमेंशन क्या बनेगी इसको सॉल्व करने पर। तो हमें सबसे पहले निकालनी है परमिटिविटी की और पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो डिफिकल्ट है निकालना, तो इसको हम निकालते हैं सबसे पहले। मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ परमिटिविटी की डायमेंशन निकालने का। आपको वो पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हमारा एक लॉ होता है जो कि हमारा कूलाम लॉ। उसमें क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q² अपॉन R², यही तो होता है कूलाम लॉ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम डायमेंशन निकाल सकते हैं।
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन एफ बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालेंगे तो वो डायमेंशन कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी हमारी m-1 l-3 एंड T4 और A2, ये हमारी डायमेंशन निकल के आएगी एप्सिलॉन नॉट की। अगर हम बात करें लेंथ की तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L होती है सिर्फ, ठीक है। और एंड अगर हम बात करें अपनी पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यही तो होता है। और जब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की तो वो कितनी निकल कर आएगी बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस की हमारी डायमेंशन निकल के आएगी ml2 T-3 A-1, ये हमें निकल के आएगी। और नीचे क्या हमारा टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है T, ठीक है। और जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये कट पीट कर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी डायमेंशन करंट के इक्वल, किसके आ जाएगी, करंट के ऊपर, एम्पियर के इक्वल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करंट। इसी तरह से आपको सॉल्व करनी है। पहले आपको परमिटिविटी की वो निकालनी डायमेंशन, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की। इन सबको इक्वेट करके जब आप रखेंगे तो हमारी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो करंट के इक्वल निकल के आएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो अपना 5th क्वेश्चन है ए एंड बी आर मेजर्ड ऑफ ए, हमें दे रखा है ए, दे रखा है हमारा ए, हमें कितना दे रखा है 1.0 प्लस 0.2 मीटर, और बी कितना दे रखा है 2.0 प्लस 0.2 मीटर, मतलब हमें एरर कितना दे रखा है यहाँ पर 0.2 मीटर। रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बी, ठीक है। हमें क्या बतानी है, अपनी ए बी की करेक्ट वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले हमें निकालना है फ्रैक्शन एरर, एरर निकालना है। क्या निकालना है हमें, फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन एरर क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन एरर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यही तो होगा हमारा फ्रैक्शन एरर। और हम इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए बी की मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 1, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू 1, मल्टीप्लाई बाई बी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी दे रखी है 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना बनना है हमारा 1.414, यही तो आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। अब हमें ए बी की वैल्यू हमारी मीन वैल्यू निकल आई, और हमें क्या निकालना, अपना एरर निकालना डेल्टा ए बी में, क्या निकालना है हमें, एरर निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रूट ए बी, ये हमारा डेल्टा है, और अपॉन ए बी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी, यही बन जाएगा ना। तो फिर हमें क्या निकालनी है, डेल्टा रूट ए बाई बी, और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी कितनी आई थी 1.414 इज इक्वल टू हाफ, और अंडर रूट डेल्टा ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एरर कितना दे रखा है 0.2 अपॉन, और ए की वैल्यू सिर्फ कितनी दे रखी है, मीन वैल्यू 1 दे रखी है। अब प्लस के करेंगे तो हाफ, और यहाँ पर हमारी डेल्टा बी की वैल्यू कितना दे रखा है 0.2 अपॉन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, डेल्टा अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 1.414 इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबको, इस सबको, तो निकल कर आएगा 0.15, निकल कर आएगा 0.15। जब आप कॉपी में निकालोगे तो आपको यही निकल कर आएगा। अब मैं आगे इसको सॉल्व करती हूँ, कितना निकल के आया हमारा, डेल्टा अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमें कितना दे रखा है 1.414 इज इक्वल टू 0.15। तो जब हम इसकी डेल्टा अंडर रूट ए बी की वैल्यू निकालेंगे, एरर निकालेंगे ए बी में, तो वो कितना निकल के आएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाई 1.414, तो वो निकल कर आएगा हमारा 0.2
12। तो एरर हमारा कितना निकल कर आया 0.212। और मीन वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी 1.414, यही तो निकल कर आई थी। और जब हम इसकी वो इक्वेशन बनाएंगे अपनी एरर की, तो वो कितनी आएगी अपनी इक्वेशन डेल्टा ए बी की, रूट ए बी की बनाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी निकल कर आई थी 1.4 प्लस माइनस, और एरर कितना निकल कर आया हमारा 0.2 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर निकल कर आएगा। और जितनी भी मैंने बताई क्वेश्चन उसको कॉपी में जरूर लिखना। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। द MKS यूनिट ऑफ 1/√, इतनी क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो ये यूनिट किसकी होती है हमारी, ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट की इन वैक्यूम में। और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपको यूनिट दिख जाए, ये यूनिट हमारी होती है मीटर, किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की। और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। अब हम अपना करते हैं 7th क्वेश्चन, जो कि है इफ द फोर्स ऑन द सम पार्टिकल एट डिस्टेंस r एंड t इज गिवन बाई इतना इतना। हमें क्या दे रखा है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें निकालना क्या है, डायमेंशन निकालनी है, किस किस की, अल्फा बाई बीटा अपॉन गामा। तो यहाँ से हम जब इक्वेशन को देखते हैं तो हमें क्या पता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी पता है कि लेफ्ट साइड की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी राइट साइड की इक्वेशन के इक्वल। जब हम फोर्स इज इक्वल टू एल्फा आर को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारी एल्फा की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। एल्फा की इक्वेशन क्या निकल के आएगी, फोर्स अपॉन रेडियस, ठीक है, लेंथ। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है ml/t-2, और रेडियस की क्या होती है l। तो यहाँ से हमारी एल्फा क्या निकल कर आ रही है ml0 और t-2, ये हमारी निकल कर आ रही है एल्फा की। ऐसी हम बीटा की बात करें तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के इक्वल, बीटा बाई r² इज इक्वल टू फोर्स के इक्वल। तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट तो करते हैं। बीटा की यूनिट कितनी निकल कर आ जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे, ml3t-2, ठीक है, ये हमारी निकल कर आएगी बीटा की यूनिट। अगर हम बात करें गामा की निकालने के लिए, तो गामा की यूनिट क्या होती है कि ये जो यूनिट दे रखी है वो हमारे एक्सपोनेंशियल टर्म में दे रखी है। और एक्सपोनेंशियल टर्म में जो हमारी यूनिट होती है वो डायमेंशनल लेस होती है। तो गामा t इज इक्वल टू ml0t0, ठीक है। तो यहाँ से गामा की यूनिट निकल कर आएगी t-1। तो ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों की निकल कर आई अल्फा बीटा एंड गामा की। जब हम इसको इक्वेट करेंगे अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, अल्फा की यूनिट कितनी निकल कर आई थी हमारी ml0t-2, और बीटा की निकल कर आई है हमारी ml3t-2, ये निकल कर आई है। तो अल्फा बाई बीटा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से l-3, कितना हो जाएगा l-3, क्योंकि m से m कट गया, t-2 से t-2 कट गया, और हम l3 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की बन जाएगी। और गामा की कितनी निकल कर आई थी हमारी t-1, कितनी निकल कर आई थी t-1। तो गामा बाई अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू l-3 एंड गामा इज इक्वल टू t-1। ये हो गई हमारी यूनिट इसकी। आई होप आपकी वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 8th क्वेश्चन, जिसमें हमारी फर्स्ट क्वेश्चन 8 मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैज बीन मेजर्ड टू बी इतना ग्राम सेकंड पर सेकंड, इतना दे रखा है। द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद। अब एब्सोल्यूट और क्या बताना है हमें, रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट हमारी क्या दे रखी है, देखो पहले हम निकालते हैं मोमेंटम हमें कितना दे रखा है अपना। मोमेंटम इज इक्वल टू 74.5 प्लस माइनस 0.67 इंटू 10⁻3, ये दे रखा है हमारा मोमेंटम। यहाँ से हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, और जो हमारी एरर होता है ये हमारा एरर होता है, ठीक है। ये हमारी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये है हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सॉरी क्या है हमारी एब्सोल्यूट। तो यहाँ से हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी 0.67 इंटू 10⁻3, ये हो गई हमारी
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हम निकालते हैं अपनी रिलेटिव अनसर्टेनिटी, और रिलेटिव अनसर्टेनिटी हमारी क्या होती है, डेल्टा, मतलब डेल्टा एरर इन द सब मेजरमेंट अपॉन मीन मेजरमेंट। और जो हमारा रिलेटिव जो हमारे एरर दे रखा है हमारा मोमेंटम में, वो कितना 0.67 इंटू 10⁻3 यही तो है। और मीन कितनी वैल्यू दे रखी है हमें 74.5 इंटू 10⁻3 यही तो दे रखी है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो निकल कर कितनी आती है, ये 0.0090, इसके इक्वल हमारी ये वैल्यू निकल कर आती है। समझ गई वाली बात, कितनी आती है 0.0090। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी निकल कर आई है 0.67 इंटू 10⁻3, रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकल कर आई है 0.0090। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, इसको आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आंसर कितना आया है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आप पर छोड़ती हूँ, 1 ईयर कैरिपर का क्वेश्चन है, 2022 में आया है, और ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना है कि कमेंट में इसका आंसर क्या है। अब हम करते हैं अपना 10th क्वेश्चन, जो कि है द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर, इतना दे रखा है हमें, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास हमें कितना दे रखा है 4.237 अपॉन वॉल्यूम हमें दे रखा है 3.5। तो डेंसिटी हमारी निकल कर कितनी आ जाएगी, जो डेंसिटी है हमारी 1.6948 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारी डेंसिटी निकल कर आती है। जब हम इसे राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा मास एंड वॉल्यूम में जो हमारा वॉल्यूम है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में दे रखा है, तो इसीलिए भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लेकर आएंगे। जब हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आएंगे तो इसका आंसर राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 1.7 ग्राम सेंटीमीटर माइनस के क्यूब। क्योंकि 9 हमारा ऑड है, ऑड में क्या होता है कि एक जो उसकी प्रीवियस वाली वैल्यू होती है इसमें एक नंबर ऐड हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं अपना 11 क्वेश्चन। इफ आर इज इक्वल टू एन एल, इतना हमें दे रखा है द परसेंटेज एरर इन द सी। अब मैंने पहले भी वाला क्वेश्चन करा चुकी हूँ, सी में परसेंटेज एरर बताना है। तो सी क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू, और जो पावर में वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती, मतलब जो आगे आ जाती है, तो 4 अपॉन डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू ऑफ 4 डेल्टा आर की वैल्यू। अब देखो जो रेडियस है वो हमारी mm में दे रखी है, और जो हमारी लेंथ है हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो रेडियस को भी हमें पहले mm में चेंज करना है। क्या करना है, रेडियस को हमें पहले सेंटीमीटर में चेंज कराया। तो जब 0.7 को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर होगा 0.07। ऐसे ही हम 0.01 को मिलीमीटर से चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001। ठीक है, हम 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या हमारा निकल कर आएगा 0.0001 अपॉन 0.7 प्लस, और डेल्टा एल हमें कितना दे रखा है 0.3 अपॉन 20.1। ये इक्वेशन हमारी निकल कर आती है। जब हम डेल्टा सी में एरर निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें निकल के आएगा 7.2%। ठीक है, इसको आपको निकाल के देखना है। तो इसका आंसर जो निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी 7.2%। 12th क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारा 2023 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में कौन सी क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करती है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी टॉर्क। तो इसी तरह से हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। अब हम करते हैं अपने काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने 1D और 2D एक ही में मिक्स कर रखे हैं, तो आप इनको जरूर सॉल्व करना, क्योंकि काइनेमेटिक्स एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जब देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज 1। तो 2 रिजल्टेंट है हमारे A और B, A and B हमारे 2 रिजल्टेंट दे रखे हैं, जिसकी वैल्यू 2 and 3 दे रखी है, और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है 1। R हमारा कितना आ जाएगा 1।
द वैल्यू ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ से क्या नहीं पता है, हमें साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू पता है, पर साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता है। पर इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दे रखी है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर का कितना होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, जिसको हम सॉल्व करने पे क्या निकलते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस थीटा आ जाएगा तो हम उससे क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आर स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना दे रखा है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना दे रखा है हमें 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब हम यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा हमारा निकल कर आ जाएगा -1, और कॉस थीटा -1 कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 180, कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना निकल कर आ जाएगा 180। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा सॉरी। तो ए हमारा कितना निकल कर आ गया, ए था हमारा 2 एंड बी था हमारा 3, और साइन थीटा साइन 180 निकल कर आया है, क्योंकि थीटा हमारा कितना निकल कर आया 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, कितनी होती है 180 की वैल्यू 0। तो 2 × 3 × 0, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ए क्रॉस बी हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बॉडी इज डबल व्हेन इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इफ द इनिशियल स्पीड इज v, द स्पीड आफ्टर कवरिंग अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 10 विल बी। तो पहले हमारी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, एक हमें ट्रैक दे रखा है जिसमें हमारी इनिशियल स्पीड है v1, ठीक है, और जिसने कितनी कवर डिस्टेंस करी 10 मीटर, 10 मीटर। जिसके बाद हमारी क्या होती है, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल, टू 2v हमारी स्पीड हो जाती है, एंड इट कवर डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर। अब हमें बताना कि स्पीड क्या होगी आफ्टर द डिस्टेंस, यहाँ पे हमें बी फाइनल बताना है क्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसमें हमारी इक्वेशन लगेगी थर्ड इक्वेशन, जो है हमारी वी स्क्वायर फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो दे रखी है। यहाँ पे हमें फाइनल स्पीड कितनी दे रखी है 2v स्क्वायर इज इक्वल टू, और यू स्क्वायर हमारा इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है सिर्फ यू स्क्वायर, और 2a, और a हमें निकालना है यहाँ से, ताकि हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें इक्वेट कर दें। और s की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमें निकल कर आया 4v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 20a। यहाँ से हमारे जो a निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा 3v स्क्वायर अपॉन 20, ये हमें निकल कर आया एक्सेलरेशन की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन निकल कर आया हम इसको सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, उसमें पुट कर देंगे। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, v 2v और v फाइनल। ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इस वाली इक्वेशन के लिए निकालना है। तो फाइनल स्पीड हमारी कितनी होगी यहाँ पे, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इनिशियल स्पीड इसके लिए क्या हो जाएगी 2v का स्क्वायर प्लस 2a हमें कितना निकल कर आया था 3v स्क्वायर अपॉन 20, और अपॉन s हमें कितना दे रखा है 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो v है, क्या है हमारा डिस्टेंस है v है, वो कितना निकल कर आएगा, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7v स्क्वायर निकल कर आएगा, जिसको हम लिख देंगे √7v। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड इज ऑब्जर्व टू हैव एन एक्सेलरेशन गिवन बाय। तो हमें एक्सेलरेशन इसमें दे रखी है a इज इक्वल टू g माइनस ए बी, वेयर एल्फा इज द कॉन्स्टेंट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ रिलीज इट ऑब्जर्व टू फॉल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड से मतलब हमारी जो स्पीड है यहाँ पर
जीरो है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा जीरो होगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड की हमें वैल्यू निकालनी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी माइनस ए वी, एल्फा वी, ए वी। तो यहाँ से हमारा जो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा जीरो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जी माइनस ए वी टी, तो वी हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से जो जी इज इक्वल टू ए वी टी, तो यहाँ से हमारी वी टी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी जी अपॉन ए, जी अपॉन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी अपॉन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट आई जे ए अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सिस प्रेडिक्ट इट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हमें बताना है। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये सही होता है हमारा। जे क्रॉस आई माइनस के, ये सही है हमारा, क्योंकि क्लॉकवाइज में जो वैल्यू होती है आई जे के, क्लॉकवाइज में अगर हम जाते हैं तो वो पॉजिटिव निकलती है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। और आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे, ये सही है। तो ऑप्शन सी इज अ रॉन्ग, क्योंकि जे क्रॉस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस के आई होगा, ना कि प्लस के आई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो फिफ्थ और ये सिक्स क्वेश्चन है आपको करना है। अब मैं कराती हूँ आपको सेवंथ क्वेश्चन। द प्रोजेक्शन एंगल इन टर्म ऑफ आर, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड स्पीड इज यू इज गिवन बाई। तो प्रोजेक्शन हमें एंगल दे रखा है, रेंज दे रखी है हमें, और टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में बताना है। तो हमें मालूम है कि रेंज अपॉन रेंज हमारी क्या होती है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू थीटा अपॉन टू जी, ये हमारी रेंज होती है अपॉन जी, टू जी, सॉरी जी होती है यहाँ पर। और टाइम क्या होता है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन जी। ये अब हम इसको डिवाइड कर देंगे आर वाई टी को हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो हमारा होगा आर अपॉन यू टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आर बाई यू टी, आर अपॉन यू टी कॉस आर बाई यू टी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द मोशन ऑफ फ्री पार्टिकल इज प्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग वी टी ग्राफ। अब फ्री पार्टिकल का यहाँ पे मतलब क्या होता है, फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स होगी जीरो होगी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो एक्सलरेशन जीरो तो वेलोसिटी हमारी जीरो। तो कहाँ पर किस पैराग्राफ में हमारी वेलोसिटी जीरो दे रखी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी हमारी ऑप्शन ए में गलत दे रखी है। कैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन सही दे रखी है, क्योंकि जो ऑप्शन ए है इसमें वेलोसिटी जीरो है, सब में वेलोसिटी इंक्रीजिंग में, ऑप्शन सी में हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और ऑप्शन डी में क्या होती है, इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ाई अच्छे से करते रहें।